नमस्कार एडवर्टाइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WCCC की काउंसलिंग के बारे में, यानी ऑल इंडिया कोटा की 15% की सीट आयुष के लिए जो फिलअप होती है उस बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ जो आप शेड्यूल देख रहे हैं जिसमें डेट आ रखा है, आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है वो आपको किसी साइट पे WCCC की साइट वगैरह पे, NCSM की साइट वगैरह पे नहीं मिल रहा है। वो PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे nch.org.in, ये जो साइट आपको दिख रहा है, इस वेबसाइट पे आप चले जाएं, आपको वो PDF के फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे इस साइट पे आप जाएंगे, यहाँ पे जो सबसे पहला आपको दिख रहा है ये, आप इसको डाउनलोड करेंगे। काउंसलिंग के लिए जो आ रखा है, मैं इसे डाउनलोड अगेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। आप इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर आपको कुछ पेजेस दिखेंगे, 4 पेजेज हैं इस PDF के अंदर, जो कि आपको NCH जो है आपका, जहाँ से आपने डाउनलोड किया, कुछ लेटर्स हैं यहाँ पे जो उन्होंने पब्लिश किए हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे शेड्यूल है पूरा बता रखा, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट को लेके भी कंपेरेटिव आपको जो डेट है वो यहाँ पे बता रखा है सारे राउंड के लिए। इस सभी बारे में, इन दोनों बारे में हम लोग बात अभी इसी वीडियो में करने वाले हैं। वो हम अपने शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। 2022 से 2023 WCCC की काउंसलिंग की जो शेड्यूल है उसका रजिस्ट्रेशन आपको स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर से। आप देख सकते हैं 10 नवंबर से लेके आपको 14 नवंबर तक का डेट दे रखा है। यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक है रजिस्ट्रेशन, एक है पेमेंट। जो रजिस्ट्रेशन है आप 3 PM तक कर सकते हैं सर्वर के टाइम के अकॉर्डिंग, जबकि पेमेंट करने के लिए आपको 6 बजे शाम तक का समय 14 नवंबर को आपको दिया गया है। इसके बाद आपको मैं बता दूँ चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग, जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनको बता दूं कि आपको अपने कॉलेज को चूज करना होता है। आपके प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो वहाँ पे नोट होते हैं कि आपको फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपकी चॉइसेज क्या है किस कॉलेज की, वो आपको फिलअप करनी होती है और उसको लॉक भी करना होता है। उसको लेके डेट आपको 11 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक का डेट आपको दे रखा है, और 14 नवंबर को 3 PM तक का समय है जब आप चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। ठीक बात है। 3 PM से लेके आपको 11 PM, यानी कि रात तक 12 बजे तक का समय है। 12 बजे से 5 मिनट पहले तक आपको ये सारे काम कर लेने हैं। ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए वो 2 दिन खुद अपने पास रखते हैं, 15 से 16 नवंबर, यानी कि ये आपका रोल नहीं है इसमें कुछ भी। वो देख रहे हैं चॉइसेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट बच्चों के किनको क्या अलॉट होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें ढूंढने के बाद 17 नवंबर को वो उसे रिलीज कर देते हैं कि किसको क्या अलॉट हुआ, यानी कि रिजल्ट जो है वो आ जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिला है, वहाँ आप जाइए। 18 नवंबर से 24 नवंबर तक का समय आपके पास होता है। इस बीच में आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, एडमिशन लेना होता है। इस तरह की चीज़ें आपके फर्स्ट राउंड के अंदर होती। ठीक वैसा ही सेकेंड राउंड है। जो भी डेट लिख रखा है 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में आपका पेमेंट और रजिस्ट्रेशन, आप शाम के 6 बजे तक पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। सेकेंड राउंड में आपको 2 से 5 दिसंबर जो आपको बोला, इस बीच में आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह। 6 दिसंबर से 7 दिसंबर वो खुद अपने पास रख रहे हैं। 8 दिसंबर को वो रिजल्ट दे रहे हैं। 9 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में आप जाते हैं अपने अलॉटेड कॉलेज के पास रिपोर्टिंग के लिए। उसी तरह मॉपअप राउंड में भी आपको 23 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक का समय दे रखा है। जो आपका पेमेंट रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो शाम के 6 बजे तक 27 दिसंबर को आप पेमेंट कर सकते हैं। 24 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। 28 से 29 दिसंबर वो अपने पास समय रख रहे हैं वो एनालाइज करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। 30 दिसंबर को वो रिजल्ट देते हैं। 31 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी के बीच में आप जाके कॉलेज में अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाके आप एडमिशन की प्रोसेस पूरा कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जब आपकी एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड आती है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो सारी सीटें बच गई, ऊपर से कोई सीट रह गया, वो सब एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में आ जाता है सारे राउंड से होते हुए। और इसमें आपको कोई नया रजिस्ट्रेशन, कोई नया पेमेंट, कुछ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको एडमिशन लेना होता है, अगर आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो जाता है मामला तब। और यहाँ पे जो आपको जो भी सीटें वैकेंट रह गई वो आपको पहले बता दिया जाएगा, जो कि आपको 10 जनवरी तक के बीच में होता है। ये आपको जो भी वैकेंट सीट है उसका इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगा आफ्टर 3 PM ऑन 10 जनवरी। 10 जनवरी को आपको 3 बजे के बाद, यानी कि शाम तक, आपको वैकेंट सीट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इतनी इतनी सीट फलाने जगह वैकेंट है, इस तरह की बात। चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 11 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में। चॉइस लॉकिंग हो सकती है
इसके बाद आप प्रोसेसिंग के लिए वो 2 दिन समय रखेंगे अपने पास, 16-17 जनवरी, और 18 जनवरी को पब्लिश कर देंगे रिजल्ट। और आप 18 जनवरी से लेके 24 जनवरी यानी कि 1 हफ्ता का समय है आपके पास, 7 दिन, आप उस बीच में जाके कॉलेज में अपने एडमिशन की प्रोसेस पूरा कर सकते हैं, रिपोर्ट वहाँ कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप FAQ पढ़ना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं स्कीम को जानना, काउंसलिंग स्कीम वगैरह, तो आप AACCC की साइट पे जाके डाउनलोड करके उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहाँ बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सारे राउंड के डेट्स को अच्छे से ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार मैं कहूँगा आपको जाके उसको पढ़ना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आता है, डाउट होता है, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, FAQ आपको समझा दूंगा, आपको स्कीम समझा दूंगा काउंसलिंग की, ठीक है। इस बारे में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट जो आपका यहाँ पे पेज है वो ये है, इसके अंदर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बारे में भी बात किया है। जो आप देखिएगा तो ये सारे जो डेट हैं आपके आयुष वाले डेट के अकॉर्डिंग, जो आपका गवर्नमेंट एडेड है सेंट्रल कोटा से, जो आपका हो सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी, और गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं सारे AIQ वाले आपके यहाँ हैं, और स्टेट काउंसलिंग वाली यहाँ आपको डेट है। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ डेट खत्म होता है वैसे यहाँ डेट स्टार्ट होता है। 17 नवंबर को आपको राउंड 1 अगर ख़त्म हो रहा है सेंट्रल काउंसलिंग की, तो 18 नवंबर का डेट से आपको ये स्टार्ट कर रहा है, 18 से 24 नवंबर। और यहाँ जब 24 नवंबर ख़त्म हो रहा है तो यहाँ 24 नवंबर से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह की डेट आपको यहाँ पे दे रखा है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे 24 नवंबर दे रखा है, और यहाँ पे 24 नवंबर को लास्ट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 दिसंबर लास्ट ज्वाइनिंग डेट आपको दे रहा है। उसी तरह आप राउंड 2 के बारे में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे 8 दिसंबर को काउंसलिंग ख़त्म हो रही है राउंड 2 की, यहाँ पे 9 दिसंबर से स्टार्ट हो जा रही है, देख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। फिर उसी तरह लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप देखेंगे तो यहाँ 17 को जब ख़त्म होती है तो यहाँ 17 दिसंबर को स्टार्ट होता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप प्राइवेट वाले की बात करें, स्टेट वाले की बात करें तो 23 दिसंबर आपको लास्ट डेट दे रखा है। फिर यहाँ देखिए 23 से स्टार्ट हो रहा है, 30 को यहाँ फिनिश होता है, यहाँ फिर से 30 के जस्ट एक दिन बाद यहाँ पे 31 दिसंबर से स्टार्ट हो जा रहा है। इस तरह से आपका ये पूरा फॉलो कर रहा है। तो इस वाले पेज को भी बहुत ध्यान से एक बार आप पढ़ लेंगे। बट इसके अलावा आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।